नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय की कथा बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठा क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह मांस मदिरा सेवन के साथ साथ जुआ भी खेलता था। उसके भाइयों ने उसका व्यवहार देखकर उसे त्याग दिया। वह उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उस ब्राह्मण को वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसा ही उसे स्त्री मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा। वह उसे रोज पीटता था, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने दुखी होकर उसको विष दे दिया। ब्राह्मण ने मानव देह को त्याग कर गिद्ध योनि में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की योनि में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा, प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। मैं अपने गुरु का अकेला शिष्य नहीं था, दूसरे और भी शिष्य थे। जब गुरुजी किसी अन्य शिष्य को पढ़ाते तो मैं बीच में ही बोल पड़ता था। मेरी इस बुरी आदत के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाया। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना के कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारण बस तोती का योनि में आई हो? तोती ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। विवाह के पश्चात मैं अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पति को विष देकर मार डाला। जब मेरी वह देह छूट गई तो कई प्रकार के नरक भोग कर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा, तूने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, अपने ही पति को विष देकर मार डाला। तोते की बात सुनकर तोती ने कहा, अपने इस दुष्कर्म की वजह से नरक की आग भी मैंने ही बर्दाश्त की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहां आया। गिद्ध ने तोती को पहचान लिया कि यह मेरी पिछले जन्म की पत्नी है, जिसने विष देकर मेरी जान ली थी। गिद्ध तोती को मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक ओर हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहाँ तोती गिरी थी वहाँ कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अधम देह को छोड़कर उन्होंने देवदेह पाई। आकाश से विमान उतरा, जिस पर बैठकर वे बैकुंठ की ओर चल दिए। उस गिद्ध ने तोती से पूछा, हे तोती, यह कौन सा पुण्य सामने आ गया जो हमें बैकुंठ ले जा रहा है? इस पर तोती ने कहा, हम दोनों ने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया। मैं ऐसे किसी पुण्य कर्म को नहीं जानती थी। कुछ देर बाद वे दोनों धर्मपुरी पहुँचे। धर्मराज जी ने उन्हें परम धाम भेजने का आदेश दिया। तब तोती और गिद्ध ने धर्मराज जी से पूछा, हे श्रेष्ठ धर्मराज जी, हम दोनों ने पूरा आयु दुष्कर्म किए हैं, फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है।
बताइए हमारा ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया है। तब धर्मराज जी बोले, हे प्राणियों, तुम दोनों जिस मानव की खोपड़ी में भरे जल से भीगे हो, उसी जल के कारण तुमने अपनी अपनी अधम देह त्यागी है। वह एक तपस्वी साधु की खोपड़ी थी। वह ब्रह्म ज्ञाता था और नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। गीता के 5वें अध्याय का फल उस साधु की खोपड़ी के पानी द्वारा तुम तक पहुंचा। उसी के फल स्वरूप तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो रही है। कथा कहने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय की महिमा और महात्म्य सर्वाधिक है। आइए हम सब भी सुनते हैं 5वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? आपने इन दोनों ही कर्मों की श्रेष्ठता का वखान किया है, फिर भी इसमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म ही श्रेष्ठता एक समान है, जबकि निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। कर्म करते समय मन में त्याग की भावना लेकर इंद्रियों व शारीरिक कृत्यों का त्याग किया जाता है, जबकि निष्काम कर्म में भागवत कृत्यों में समभाव रखा जाता है, अतः यह श्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा प्राणी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता और न ही उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना रहती है। इसलिए जो प्राणी अपने अंतर्मन की उथल पुथल से रहित होता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है, क्योंकि वह प्राणी इस बात को नहीं जानता कि दोनों कर्मों का फल एक ही होता है। जिसे योग अर्थात मेरा ज्ञान हो, उसके लिए गोष्ठ एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये भिन्न नहीं है, एक ही है और इसका फल भी एक ही है। जो स्थान सांख्य योगी पाता है वही स्थान कर्म योगी भी पाता है। जिस प्राणियों ने सांख्य योग और कर्म योग को एक समान माना है उन्होंने अर्थात को पहचाना है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से जुड़ा रहेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण के साथ मेरा नाम जुड़ जाता है तब वह स्वतः संसार के सभी मूलभूत सुखों को भूल जाता है। यही सन्यासी के गुण हैं। स्मरण योग से बधा सन्यासी अति शीघ्र परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म अर्थात भगवान चिंतन के द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, निष्काम कर्म करने वाले प्राणी का मन शुद्ध होता है। वह सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसी में निर्देश रहता है। तत्वज्ञानी अर्थात सांख्य योगी सभी कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता, अर्थात वह मानता है कि नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, श्वास आते जाते हैं, हाथ अपना कार्य करते हैं, पांव चलते हैं, निद्रा आती है और जाती है, आदि सभी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं तथा इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। इन सब से अलग मैं आत्माराम हूँ, मैं अकर्ता हूँ और इन सब से अलग हूँ। हे पार्थ, तत्वज्ञानी स्वयं को अकर्ता तथा आत्मा के रूप में ही देखता है और कर्मों से स्वयं को पृथक मानता है। इसी वृत्ति से वह कर्म करता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है वैसे ही वह प्राणी भी कामना में निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो योगी है अपनी देह मन और इंद्रियों से सत्कर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं तथा फल की इच्छा भी नहीं करते, वे निश्चय ही शांति पाते हैं। जो मन में किसी प्रकार की कामना लेकर ऐसा करते हैं वे मुक्त नहीं हो पाते बल्कि बंधनों में बंध जाते हैं। हे अर्जुन,
जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को बस में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ और अकर्ता न होते हुए भी मेरा कार्य क्या है। वस्तुतः मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरा स्वभाव मायामय है, यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार को कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं, उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, वे मुझ पाते हैं। हे अर्जुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में पूर्ण हो, उच्च कुल में जन्म लेने का जिसे अहंकार न हो, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे, साधु, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चंडाल आदि में उच्च नीच न समझे और सबको एक समान माने, वह समदिष्ट पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। जिसकी ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो, जो मन भावन वस्तु पाकर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु पाकर शोकग्रस्त न हो, जो ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्मा को जानने वाला हो, जिसके हृदय में अज्ञान लेस मात्र भी न हो, जिसने इंद्रियों का सुख भुला दिया हो, वही आत्मा के सुख में तल्लीन रहता है। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़ी है, उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की ही मोह माया से सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के भोग तो दुखों का भोग उपजाते हैं। हे अर्जुन, अब उनकी बात सुन जो फिर संसार में आगे कभी नहीं जन्मे। जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता, उसका जन्म पुनः नहीं होता। जिसने योग की युक्ति जान ली, वही प्राणी संसार में सुखी भी है। हे पार्थ, जो योगी आत्मा के सुख से सुखी है, जो अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंतः ज्योति से ही प्रकाशमान हैं, वे परम ब्रह्मा होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो सृष्टिगत प्रवचनों से विमुख होकर इंद्रियों को बस में करके भावों के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण आयु और अपमान आयु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है, मुझे ही सर्वव्यापी मानता है, यज्ञ तप तथा सभी प्राणियों में मुझे ही देखता है, वह आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है, क्योंकि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। वह सृष्टि के हर पदार्थ में मेरे ही दर्शन पाकर प्रत्येक सुख की प्राप्ति करता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।